हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि वो कौन सा सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको हम सेंट्रल अथॉरिटी में और स्टेट अथॉरिटी में जो है डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे डिक्टेटरशिप, यूनिटरी सिस्टम, मोनार्की एंड फेडरलिज्म। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजुअली हैव। यानी कि जो हमारी फेडरेशन की गवर्नमेंट होती है उसके यूजुअली कितने लेवल्स होते हैं। सिंगल, 2, 3 एंड मल्टीपल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 2। यूजुअली जो है इसमें 2 होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 3 टायर सिस्टम चलता है। हाउ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। पूरी दुनिया में ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जिनका फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ऑप्शंस हैं हमारे 42, 33, 25 एंड 18। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 25। दुनिया की जो 25 देश हैं उनमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। In a federal system, the central government dash order the state government to do something। यानी कि एक फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कुछ भी करने के लिए। सो ऑप्शंस हमारे कैन नॉट, मे एंड ए एन सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है किस चीज़ के लिए। इट इज़ आंसर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ आंसरेबल टू पीपल एंड ऑप्शन बी एंड सी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑप्शन बी एंड सी। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होते हैं उसमें उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी बात का जवाब नहीं देना पड़ता है, लेकिन उन्हें लोगों को हर बात का जवाब देना पड़ता है। उस देश के सिटीजन्स को जो है जवाब देना पड़ता है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन डैश इन स्पेसिफिक मैटर्स। यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स होते हैं उसमें जो है गवर्न तो सेम सिटीजन्स को किया जाता है, लेकिन उसकी अलग से क्या होती है, उसका स्पेसिफिक क्या होता है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी हम पे ही वो पूरे इंडिया पे ले रही है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ स्टेट के लिए लेगी। तो उसी तरह की जो स्पेसिफिक मैटर है उसको क्या नाम दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यूरिसडिक्शन, एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसीज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है हमारा लीगल अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें एक सीमा तक जो है किसी की अपनी अथॉरिटी हो, किसी का अपना हक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। यानी कि जो फेडरलिज्म के बेसिक प्रोविजंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखित में है, तो क्या उसको सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है। क्वेश्चन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए बेसिक प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस है, क्या उनको कोई एक गवर्नमेंट, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या उनको कोई एक गवर्नमेंट जो है चेंज कर सकती है। सो ऑप्शंस हैं हमारे येस, नो, मे बी इन स्पेशल प्रोविजंस एंड ए एन सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है नो। सिर्फ एक जो
लेवल है उसके कंसेंट से नहीं होगा कोई भी काम, दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है किसी भी बेसिक प्रोविजन को चेंज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रैक्टिस कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि नीचे दिए गई जो ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है कि कौन सी कंट्रीज कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती हैं। ऑप्शंस हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड एंड कनाडा, यूएसए एंड ब्रिटेन, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन कनाडा एंड यूएसए। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रैक्टिस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती हैं। ऑप्शंस हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान, इटली, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, कनाडा, इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, कौन से नीचे दिए गए में से ऑप्शंस में से ऐसे कौन सा काम है, ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमारे यूनियन लिस्ट में फॉलो किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है बैंकिंग। विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया, अब हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताएं कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशंस एंड पुलिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है पुलिस। ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, यानी कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे करेंसी, डिफेंस, ट्रेड यूनियंस एंड एग्रीकल्चर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है ट्रेड यूनियंस। व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर बोथ लिस्ट, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, यानी कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी लिस्ट में जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट अंडर द रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट के एक एग्जाम्पल के बारे में बताना है, एक सब्जेक्ट के बारे में हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे करेंसी, इरिगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कॉमर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू सम स्टेट्स गेट स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंडर में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डिफेंस पर्पजेज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, यानी कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी ज़मीन को बचाने के लिए, उनकी लैंड प्रोटेक्शन के लिए जो है इनको स्पेशल पावर दी गई है। गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरीज़ का एक फीचर हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चूज़ करना है। दे हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट, they enjoy independent power, the central government has special powers in running these areas, these are areas which are too small to become an independent state which can be merged with any of the existing states। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है the central government has special powers in running these areas, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास स्पेशल पावर होती है जिसकी हेल्प से वो इन यूनियन टेरिटरीज़ पे अपना एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेशल पावर्स की मदद से हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के लोगों को गवर्न करती हैं। एनी चेंज टू द अरेंजमेंट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट डैश मेजॉरिटी, यानी कि जब जो हमारे
कोई अरेंजमेंट जो है उसको चेंज करना होता है तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट के हाउसेस, जो दोनों घर हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनसे पास होकर उनको कितनी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 50%, 3/4, 2/3 एंड 25%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 2/3। 2/3 मेजॉरिटी होनी ज़रूरी होती है किसी भी अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए। द क्रिएशन ऑफ डैश वॉज द मेजर टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। ऐसा कौन सा टेस्ट था, ऐसा किस टेस्ट का ऐसा कौन सा टेस्ट था जिसका निर्माण जो था एक वो बहुत ही हमारी कंट्री के लिए एक मेजर टेस्ट था हमारी पॉलिटिक्स में। यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट था जिसको हमारी कंट्री में, जिसको हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किया गया था, हमारी पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस किया गया था। स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि लैंग्वेज ओरिएंटेड स्टेट्स। ऑन विच बेसिस वर स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड। यानी कि जो हमारे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड है उनको किस बेसिस पर उनका निर्माण हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी। हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट %% ऑफ इंडियंस। यानी कि जो हिंदी है वो कितने % इंडियंस की मदर टंग है, मातृभाषा है। 60%, 30%, 40% एंड 50%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 40%। 40% इंडियंस की मातृभाषा हिंदी है लेकिन बाकियों की अलग मातृभाषा है। Beside Hindi, there are dash other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. हिंदी को छोड़कर यानी कि एक्सक्लूडिंग हिंदी कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज किया गया है। 21, 23, 27 एंड 24। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 21। अगर हम हिंदी को इंक्लूड करते हैं तो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर बिसाइड हिंदी यानी कि एक्सक्लूडिंग हिंदी है तो हमारी 21 रिकग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। When was the beginning of the era of coalition governments? जो कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1980s, 1990s, 1870s एंड 2000 ऑनवर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1990s। Census of India held in 2011 recorded more than dash distinct languages which people mentioned as their mother tongue. अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब 2011 में जो सेंसस हुआ था यानी कि जो जनगणना हुई थी तो उसमें उसका जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी लैंग्वेजेस जो थी उनको मेंशन किया गया था लोगों की मातृभाषा के रूप में। ऑप्शंस हैं हमारे 200, 500, 1200 एंड 1300। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 1300। 1300 लैंग्वेजेस को जो है इंडियंस की हमारे सिर्फ इंडिया में जो है मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में रिकग्नाइज किया गया था। In the data for scheduled languages of India, which is the second highest in proportion of speakers after हिंदी, यानी कि जो भी हमारा शेड्यूल लैंग्वेजेस का डाटा है हमारे इंडिया का तो उसमें सेकेंड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि कौन सी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शंस है हमारे तेलुगु, तमिल, बंगाली एंड उर्दू। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है बंगाली। As for English, only %% Indians recorded it as their mother tongue. अगर हम बात करें इंग्लिश की तो कितने % इंडियंस जो है उन्होंने इसको अपनी मातृभाषा के रूप में मेंशन या फिर रिकॉर्ड किया है। ऑप्शंस हैं हमारे 20%, 5%, 0.5% एंड 0.02%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि 0.02%। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।